तो हेलो दोस्तों, आईटीआई बोर्ड में आप सभी लोग का एक बार स्वागत है। और उसके बाद जहाँ से आपका बंद हुआ था, जहाँ से हमने स्टॉप कर दिया था पढ़ाना, वहीं से फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा जल्द से जल्द। पर डे एक वीडियो, दो तीन तीन वीडियो, चार चार वीडियो करके मिलेगा। और आप लोग कंटिन्यूअस पढ़ाई करिए, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अच्छे तरीके से पढ़िए। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा उसको आप हमको जरूर कमेंट करिएगा, उसको हम जो है फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। और बैक पेपर अभी आपका चालू होने वाला है। बैक पेपर में जिसका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है वो बैक पेपर जाके फॉर्म भरे अपने कॉलेज के द्वारा और पेपर दें अच्छे तरीके से, ठीक। तो सिरप प्लेट है, जैसे नाम से ही पता है सिरप प्लेट, नाम से पता चल रहा है सिरप प्लेट। सिरप प्लेट का मतलब है जैसे कोई मोटर हो, कोई मोटर है, ठीक। मोटर है, ठीक, मोटर है। इस तरीके से, इस तरीके से मोटर है। तो मोटर के जो किनारे किनारे पे लगा होता है प्लेट टाइप, मोटर या जनरेटर के किनारे किनारे जो प्लेट टाइप होता है, और इसी प्लेट के बीच से इसमें बैरिंग लगती है, जिसको बैरिंग बोलते हैं। बैरिंग लगती है, इसी बैरिंग से जो शाफ्ट निकलता है, शाफ्ट मतलब सरिया जो निकलता है। तो और ये निकलता है सरिया, इसी को अभी आगे आने वाले समय में बताएंगे कि इसके ऊपर होता है आर्मेचर, ठीक। तो जो जहां से दो प्लेटें होती है, अर्थात जो मोटर को ढकती है अंदर बाहर से, उसी को बोलते हैं सिरप प्लेट, ठीक। उसी को बोलते हैं सिरप प्लेट, ठीक। जैसे सिरप प्लेट ये हो गया बाहर से चत्ती टाइप जिसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे चत्ती टाइप होगा और बीच में कटा होगा, ठीक। बीच में कटा होता है, ठीक। इसी को जैसे चक्र नहीं होता सीडी वाला, जो सीडी डीवीडी वाला जो ग्लास कैसेट आती थी, तो वो बीच में कटी रहती थी, ठीक उसी अनुसार होता है, ठीक उसी अनुसार। या अगर आप मोटर या जनरेटर या छोटे छोटे कुछ भी मोटर देखे होंगे, तो जब उसको खोलते हैं तो उसके बाद सबसे बाहरी पार्ट, सबसे बाहरी जो प्लेट होता है, उसी को बोलते हैं सिरा प्लेट, ठीक। उसके बाद साफ्ट है, साफ्ट मतलब सरिया, जिस पे सब कुछ टिका होता है। इसी पे क्या होता है, सिरा प्लेट भी होता है। इसी सरिये यानी इसी शाफ्ट के ऊपर हमारा होता है आर्मेचर भी होता है। और इसी पे बाइंडिंग जो है बियरिंग, जिसको बोलते हैं बैरिंग भी रखा जाता है। इसी शाफ्ट के ऊपर मेन रखा जाता है, और सबसे ज्यादा लोड इसी शाफ्ट पर आता है। इसी शाफ्ट से हम मैकेनिकल लोड लेते भी हैं, मैकेनिकल लोड देते भी हैं, ठीक। तो शाफ्ट है। शाफ्ट के बाद बियरिंग। देखिए अभी बियरिंग की बात कर रहे थे, बियरिंग मतलब बैरिंग, ठीक है। जहां बियरिंग आए वहां बैरिंग। तो हमने पहले ही बताया था यहाँ पे कि शाफ्ट जो निकलता है, उसके इस प्लेट के बीच पे बैरिंग लग के निकलता है। अर्थात प्लेट नहीं घूमता है, प्लेट ये नहीं घूमता है, लेकिन शाफ्ट घूमता है किसके माध्यम से, बैरिंग के माध्यम से, ठीक। शाफ्ट किसके माध्यम से घूमता है, बैरिंग के माध्यम से। इस तरीके से जो है सिरा प्लेट होता है। और सिरा प्लेट मुख्यतः कास्ट आयरन का बनता है, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का बनता है, ठीक। कास्ट आयरन का बनता है। और सबसे ज्यादा पूछता यही पूछता भी कि जो है आपका सिरा प्लेट किस धातु का बना होता है, तो किस धातु का बनता है, कास्ट आयरन का बनता है। कास्ट आयरन क्यों बनता है, क्योंकि कास्ट आयरन सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है, ठीक। इसका कॉस्ट जो है सस्ता पड़ता है, इसीलिए जो है कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं, ठीक। इस तरीके से अब आगे हम देखते हैं आर्मेचर। और आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, माफी भी चाहते हैं कि अभी तक वीडियो नहीं डाल पाए हैं, वीडियो नहीं दे पाए हैं। हमारा एग्जाम खुद का था, अभी एक एग्जाम बचा है, लेकिन अब स्टार्ट किया जाए जिससे आपका भी नुकसान ना हो, ठीक। पर डे आपका वीडियो पड़ेगा, दो दो तीन तीन वीडियो चैनल पे डालेंगे। और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाइए, पढ़िए। हम आपका सिलेबस ज्यादा से ज्यादा फरवरी मार्च तक समाप्त कर देंगे, मार्च अप्रैल तक, ठीक। तो आगे है क्या है, आगे है आपका आर्मेचर, ठीक। आगे क्या है आर्मेचर, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो आपका कमेंट करिएगा, ठीक। आगे देखते हैं डी आर्मेचर, इसको बोलते हैं आर्मेचर। इसे क्या बोलते हैं,
आर्मेचर, ठीक। आर्मेचर, आर्मेचर डीसी मशीन का वह भाग है, आर्मेचर डीसी मशीन का वह भाग है जो मूव करता है अर्थात घूमता है, उसी को क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ठीक, आर्मेचर। इसी आर्मेचर को हम क्या लोग आगे चल के बोल देते हैं, घोड़क। इसी को आगे चल के घोड़क बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको रोटर बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में रोटर। रोटर मतलब रोटेट करना, रोटेट मतलब करना, घूमना। ठीक, घोड़क, घोड़क मतलब घूमना। ठीक, तो इस तरीके से डीसी मशीन में गतिमान, गतिशील होती है क्या, आर्मेचर। आर्मेचर के अंदर क्या होता है, एक शाफ्ट होता है। क्या होता है, शाफ्ट। इसी शाफ्ट के ऊपर सब कुछ, अभी पीछे बताए हैं, इसी शाफ्ट के ऊपर सब कुछ स्थापित होता है, यानी स्थित होता है। उसके बाद है सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैटर, ये है दिक् परिवर्तक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक। दिखाई नहीं दे रहा है इसीलिए देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, इसी को बोलते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक मतलब दिशा को बदलने वाला, दिशा को बदलने वाला, बदलने वाला। किसकी दिशा को बदलने वाला, किसकी दिशा को विद्युत धारा की दिशा। किसकी दिशा को, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा। अर्थात विद्युत धारा की दिशा मतलब ये है, विद्युत धारा की दिशा पहले हमको मिलेगा डीसी। ठीक, डीसी, लेकिन इसी के कारण, इसी दिक् परिवर्तक के कारण जो है डीसी से हमको मिल जाता है एसी। डीसी से क्या मिल जाता है, एसी। अगर जनरेटर में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर ना हो तो हमको डायरेक्ट डीसी ही मिलेगा, एसी करंट नहीं मिलेगा। ठीक, तो एसी करंट हम किसके माध्यम से पाते हैं, एसी करंट हम पाते हैं कम्यूटेटर के माध्यम। किसके माध्यम से, कम्यूटेटर के माध्यम। ठीक, और यह खांचे। खांचे, खांचे मतलब कि इसके अंदर जो रहेगा वो एक कट जो है इसके अंदर, यानी कटा हुआ भाग है। ठीक, और ये वाला जो भाग है उभरा हुआ। अब इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे गांव में बैल कोल्हू वाला वो नहीं होता, रस पेरने वाला, गन्ने से, गन्ना जिसको बोलते हैं, उसको जो कोल्हू होता है उससे जब आप लोग रस पेरते हैं, रस, गन्ने के जूस जिसको निकालते हैं या रस निकालते हैं, तो सेम जैसे वो बेलन है उसमें गन्ने के रस में, गन्ने के रस पेरने वाली कोल्हू है, बैल कोल्हू, जिससे गन्ना निकाला जाता है। ठीक, सेम उसी तरीके से हमारा जो है आर्मेचर होता है। ठीक, उसी तरह पटली कोर है, इस तरीके से पटली, यानी एक एक करके इस पे रखा जाता है। अच्छा, आने वाले समय इसको बताएंगे कि ये तिरछा क्यों होता है। तिरछा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट इससे ज्यादा बनता है। ठीक, सीधा सीधा अगर काट दे तो कम बनता है, इसलिए तिरछा काटा जाता है हमेशा। तिरछा, तिरछा काटने से मैग्नेट बहुत ज्यादा बनता है, और मैग्नेट ज्यादा बनेगा तो हमारा विद्युत धारा ज्यादा बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं। ठीक, इसी तरीके से अपना स्लिप रिंग है। ठीक है, स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग के ऊपर आपको दिख रहा होगा दो बाइंडिंग है, जिसको बोलते हैं लैप बाइंडिंग और है वेव बाइंडिंग। ठीक, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। ठीक, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग। ठीक, इसको लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग हम बताएंगे चित्र के अनुसार कि आपको कैसे पहचानना है इसको, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं आने वाले समय में, आगे नेक्स्ट आपको बताया जाएगा। ठीक, लेकिन अब आपका दूसरा दूसरा पॉइंट है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग, स्लिप रिंग क्या होता है, एक डीसी कंट्रोलर होता है। डीसी कंट्रोलर होता है, सबसे पहले डीसी कंट्रोल होता है, किसका, मोटर का या जनरेटर का, मोटर या जनरेटर का, डीसी मोटर या जनरेटर का कंट्रोल। अर्थात स्लिप रिंग से हम मोटर को या डीसी जनरेटर को कंट्रोल करते हैं।
तो कंट्रोल किसका करते हैं? स्पीड का कंट्रोल करते हैं। स्पीड अर्थात तेज चले, धीमा चले या नॉर्मल में चले। ठीक, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? उसके लिए हमारे पास होता है दो चुंबक होता है। कौन कौन होता है? एन टाइप और एस टाइप दो चुंबक होते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्थ साइड और साउथ साइड। साउथ साइड और नॉर्थ साइड। नॉर्थ साइड इसको बोलते हैं दक्षिण, नहीं उत्तरी, उत्तरी ध्रुव। इसको बोलते हैं साउथ, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है पोल और दक्षिणी मतलब साउथ, इधर नॉर्थ मतलब उत्तरी, ध्रुव मतलब पोल। अर्थात इसमें दो चुंबक होते हैं एन और एस। इसी एन एस के माध्यम से हम इसके अंदर की जो कॉइल होती है उसको घुमाते हैं। उसको घुमाते हैं किसके माध्यम में? चुंबक। अर्थात देखिए ध्यान से, ये नीला नीला जो दिख रहा होगा ये चुंबक है, ये भी इधर नीला नीला दिख रहा होगा जो चुंबक है। लेकिन बीच में जो बना है, बीच में जो ये बना है आपका ये वाला साइड, इतना पूरा ये वाला एक कॉइल है। कॉइल की कैसे? मतलब ये है तार, इस तरीके से तार को हम बनाए हैं। ठीक, इस तरीके से, और इसी तार में हम क्या करेंगे? है स्लिप रिंग लगा दी। अर्थात हम इस पर जितना मैग्नेट बनाएंगे और मैग्नेट बन के इससे तो स्पीड हम तेज करेंगे, लेकिन इससे तो तेज रहेंगे, लेकिन हम इससे इस स्लिप रिंग से जो है स्पीड को कंट्रोल करेंगे। इसके लिए स्टेशनरी होता है और स्लिप रिंग एक छल्ला टाइप होता है। ठीक, छल्ला टाइप होता है। अर्थात इसको आगे बताते हैं कैसे होता है। सभी लोगों को केवल यही करना है। आप लोग देखिए हमारा छोटा चैनल है, इसको मानते हैं, लेकिन आप लोग बड़ा चैनल बना सकते हैं। कैसे? आप लोग चैनल को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे क्या, पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब जैसे स्लिप रिंग है यही, इसको और तरीके से अच्छे से बताया जाए। जैसे मान लीजिए दो चुंबक है, दो चुंबक है, ये वाला एन एस। ठीक, इसी चुंबक के बीच में हम क्या करते हैं? इस तरीके से क्या है? कॉइल लगाते हैं। कॉइल इसको बोलते हैं कॉइल या कुंडली। और ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित द्वारा, मानव निर्मित द्वारा चुंबक है। चुंबक, चुंबक है। और ये प्रकृति के द्वारा, प्रकृति या प्रकृति के द्वारा द्वारा प्राप्त चुंबक है। प्राप्त चुंबक है। ठीक, जैसे, और ये आप लोग पुराने समय में देखते होंगे रेडियो टीवी जो आता था उसमें एक पत्थर टाइप का चुंबक होता था। वही चुंबक अपना नेचुरल चुंबक है। उसी चुंबक को बोलते हैं नेचुरल चुंबकीय, नेचुरल चुंबकीय जो है प्राकृतिक चुंबक। ठीक, और ये जो है कॉइल के द्वारा बनाया जाता है। इसी में हम क्या करते हैं? स्लिप रिंग लगाते हैं। ठीक, स्लिप रिंग लगाते हैं। स्लिप रिंग लगा के फिर बाद में यहीं पे हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब इसी रेजिस्टेंस से आगे पीछे करेंगे तो इसी अनुसार से आपका स्पीड कंट्रोल हो जाता है। ठीक, अभी ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, अभी क्या है? चुंबक हमारा बहुत ज्यादा बनेगा। ठीक, इस साइड में चुंबक बनेगा, लेकिन ये चार तरीके का होता है। चार तरीके की, एक इस साइड का बनेगा, एक इस तरीके से, एक ये, अभी ए बी बना है तो आने वाले समय में फिर ए बन जाएगा। जब इस तरीके से चपटा टाइप होता है, ये इस तरीके से घूमेगा, ये इस तरीके से घूमेगा। जब ये इस तरीके से घूमेगा, ये वाला कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे ए और
यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ डी। अर्थात अभी ये इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से, फिर इस तरीके से घूमेगा, फिर इस तरीके, अर्थात इस तरीके से घूमता रहेगा, रोटेट इस तरीके से करता रहेगा। तो जो सामने सामने चुंबक होता है उसी में सबसे ज्यादा चुंबकत्व पाया जाता है। अगर उसमें सबसे ज्यादा चुंबकत्व पाया जाएगा तो हमारा जो जनरेटर होगा उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, अर्थात वो सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा मैग्नेट बनाएगा। ठीक इस तरीके से ये होता है चारों तरफ। ठीक इस तरीके से है। तो आप लोगों से निवेदन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें वीडियो को। और धीरे धीरे अब स्टार्ट कर दिया गया है, आपको पर डे मिलेगा वीडियो, तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसमें आपको थियरी थियरी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग चारों हम ही पढ़ाएंगे चारों। तो सबसे पहले फोकस किया जाएगा थ्योरी पे, उसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी। क्यों? क्योंकि यही आपका पास फेल होने का तरीका बताता है। पास फेल आदमी थ्योरी इम्प्लॉयबिलिटी में होगा, उसके बाद हम इस पर चलेंगे। ठीक, तो आप लोग समझदार हैं सब लोग, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद, थैंक यू। और आपका यहीं से अब जो है क्लास स्टार्ट कर देंगे, सभी क्लास चालू होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ठीक, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास। ठीक है।